Good evening, students. Students, today I will teach you class 10's English supplementary footprints without feet lesson number 8. Students, the lesson number 8 title The Hack Driver. Students, this is a very interesting story. ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको बिकॉज इट कंटेन्स सम मिस्ट्री। और पहले नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर एक यंग लॉयर है कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लटकिंस। तो हम आपको बता दें कि जो लॉयर होते हैं आप जानते हैं, तो ये एक यंग लॉयर थे। और समन का मतलब क्या होता है कि जब कोर्ट किसी एक इंसान को, द पर्सन हु इज़ एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन द कोर्ट रूम, तो कोर्ट एक ऑर्डर वो करती है और उसके लिए जो है पहले आज के वक्त में तो टेलीफोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर मेनी मीडियम टू कम्युनिकेट विथ समवन, टू कॉल समवन, टू कांटेक्ट विथ समवन। लेकिन उस ज़माने में जब कोर्ट किसी को आदेश दिया करती थी, समन बुलावा होता था, तो उसके लिए वो लॉयर को, है ना, उससे कोई फॉर्म होती थी, लॉयर फॉर्म होती थी, लॉ फॉर्म होती थी, तो वो लॉयर को भेजती थी। और जो ड्यूटी लॉयर की होती थी वो ये होती थी कि वो कोर्ट में जाएं, वो उस आदमी के पास जाएं और उन्हें जो है इस चीज़ के बारे में बताएं कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है। तो कैसे एक यंग लॉयर को एक सर्व करना रहता है एक ड्यूटी, एंड ही वॉज टू कंप्लीट हिज ड्यूटी टू समन ओलिवर लटकिंस। तो वो उनके विलेज में जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस ही फेस्ड इन द विलेज ऑफ ओलिवर लटकिंस whom he went to summon। तो आ जाते हैं। Why is the lawyer sent to New Mullion? What does he first think about the place? तो लॉयर को क्यों भेजा गया न्यू मिलियन? ये जगह है जहाँ पर ओलिवर लटकिंस को ढूंढने के लिए भेजा गया। और अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में ये क्या सोचता है? तो हमने तो बता दिया किस लिए भेजा गया था, क्योंकि उन्हें समन करना था ओलिवर लटकिंस को। और पहले वो क्या सोचता है उस जगह के बारे में, है ना, वो अभी हम पढ़कर जान लेंगे। हु befriends him, वेयर डज ही टेक हिम, कौन उसका वहाँ दोस्त बनता है, उसको कहाँ, मतलब मैंने बताया ना कि उस गांव में जाने के बाद किन सर्कमस्टेंसेस को वो फेस करते हैं। व्हाट डज ही से अबाउट लटकिंस, और वो लटकिंस के बारे में क्या बोलते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। तो यहाँ पर बता रहे हैं नरेटर अपने बारे में, मीन्स द यंग लॉयर ही टेल्स समथिंग एंड ही गिव्स अ ब्रीफ अबाउट हिम। वो अपने बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ग्रेजुएट जब हुए ऑनर्स के साथ, ठीक है, पहले क्या होता है, एक सब्जेक्ट से जब ग्रेजुएशन की जाती है तो उसको ऑनर भी कहते हैं। तो ये एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बने एक मैग्निफिसेंट लॉ फर्म, मतलब एक लॉ कंपनी थी, एक लॉ की फर्म थी, वहाँ इनको नौकरी मिल गई इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। और किस में? जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। इन्हें भेजा गया, इनको किसी लीगल ब्रीफ, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि सर्व करना था समन, मतलब कोर्ट ने किसी आदमी को बुलाया था, इनको उस इंसान को लेकर आना था। लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, किस तरह से, जिस तरह से एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, इनके इसी तरह इनको जाना था, चुपके से उस आदमी को पकड़ना था और उसको लेकर आना था। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडवी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स, सम ऑफ द लार्ज, है ना। तो इन्हें जाना पड़ता गंदी शेडोवी कॉर्नर्स ऑफ द, मतलब एकदम स्लम एरिया में जाना पड़ता, है ना। और सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। तो ऐसे इंसान को, मतलब जिस कंपनी में नौकरी कर रहे थे, एंड हिज ड्यूटी वॉज टू सर्व द समन्स, मीन्स इनको लेकर ऐसे विक्टिम्स, मतलब ऐसे आदमी के पास, क्रिमिनल के पास जाना पड़ता जिनको अदालत बुलाया करती थी। और कभी कभी सम टाइम ही फेस समवन हु वॉज वेरी बुली एंड ही कुड बीट हिम। ऐसे इंसान को भी लेकर आना पड़ता था जो इन्हें पीट सकता था।
तो इन्हें ये बिल्कुल ये काम पसंद नहीं। So he hated his work and sometimes he thought that it was a bad idea to live in the city and survive in this way. If he would survive in his village, so he would have respect, and as he had a chance to work as a lawyer. तो ये यही सोचते थे कि इससे अच्छा रहता अपने घर में ही रहते, कम से कम एक लॉयर की तो ज़िंदगी गुजार सकते थे। तो चलिए आगे है। सो आई ट्रेनिंग पीरियड विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। तो ये एक बुरे पीरियड से तो बच जाते कि किसी को जो है बुलाने जाना है, समन कोर्ट का ऑर्डर है, उसको बुलाने जाओ, और वो अगर ताकतवर निकला तो इनको पीट भी दिया, ये सारी चीज़ें। सो आई रिजॉइस वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन द कंट्री। तो उन्हें उस दिन बहुत अच्छा लगा। ही वॉज थ्रिल्ड, मतलब खुश थे। ही वॉज ओवरजॉयड बिकॉज ही न्यू दैट ही वॉज टू अकम्प्लिश अ ड्यूटी 40 miles अवे फ्रॉम द सिटी इन द कंट्री, मीन्स इन विलेज। तो खुश किस लिए थे कि इस दिन जो इन्हें ड्यूटी मिली थी वो सिटी के बाहर थी, मतलब शहर से 40 miles की दूरी पर एक गांव में, मतलब एक टाउन में, एक कस्बे में, टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन टू सर्व समन ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लटकिंस। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। तो इन्हें ज़रूरत, मतलब इनकी फॉर्म को इस आदमी की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये जो एक गवाह था, है ना, तो इसको लेने के लिए जाना था। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, क्योंकि जो इनको लॉ फॉर्म ने कई बार नोटिस दिया था, लेटर भेजे, तो इग्नोर कर चुका था। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे क्या ड्यूटी थी। एक ऐसे आदमी को समन पर बुलाना था इनको लेकर जो एक केस में गवाह था, और उसको जो है काफ़ी लेटर भेजे गए थे लेकिन वो नहीं आया। तो जब लेटर भेजने के बाद भी नहीं आया तो मीन्स द नरेटर वॉज सेंट टू the town in which the person Oliver Lutkins lived, and his duty was to take him to the farm because Oliver Lutkins did not ignore so many letters, है ना, तो इसलिए भेजा गया। When I got to New Orleans, my eager expectation of a sweet and simple country village was severely disappointed. जैसे ही ये पहुँचे, रेस किया न्यूविलियन में, तो ये जो इतने खुश थे, इनका जो फॉन्ट था, ये जो एक्साइटेड थे कि ये एक सिंपल कंट्री विलेज में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, वो निराश हो गए, वो डिसअपॉइंटेड में। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड, क्योंकि जो इसकी स्ट्रीट थी इसमें नदी की मिट्टी भरी हुई थी, ठीक है, और वुडन शॉप्स, लकड़ियों के शॉप्स किनारे किनारे थे। ये सोच रहे थे कि गांव होगा जिसमें जो है हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, लेकिन यहाँ नदी की मिट्टी रास्ते में भरी हुई है, और इसके बाद जो है लकड़ी की बनी हुई दुकानें हैं, आइदर पेंटेड और सौर ब्राउन, है ना, कुछ तो पेंट की हुई थी और कुछ जो है भूरी हो चुकी थी, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, और किसी पर पेंट भी नहीं। भूरी मतलब ये होता है कि जब किसी दुकान में बहुत पुराना पेंट हो जाता है ना, टीन विन की दुकानें होती हैं, तो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है, या उसमें कुछ ऐसी थी जिसमें पेंट नहीं था। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस, सिर्फ फेवरेबल अच्छी चीज़ क्या थी, डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। वहाँ पर एक डिलीवरी मैन था स्टेशन पर। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। वो 40 साल का आदमी, लाल चेहरे वाला और काफ़ी खुश, और थिक अबाउट द मिडल, और बीच से मोटा, मोटा आदमी था। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, उसके कपड़े जो है वो डर्टी थे लेकिन अच्छे से पहने हुए थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, लेकिन बिहेवियर वो एक फ्रेंडली, यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, और आप समझ सकते हो कि लोग उसे, वह लोगों को पसंद करे। आई टोल्ड यू टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस। तो उस डिलीवरी मैन से इसने बताया कि ही नीडेड टू सी अ मैन, ही नीडेड टू मीट अ मैन एंड हिज नेम इज़ ओलिवर लटकिंस। ठीक है बच्चे, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगा।
but today I finished this video. The next day I'll explain the next thing about the hack driver. The hack